दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हम वास्तविकता जानेंगे सक्सेस की, कि सक्सेस होता क्या है और सक्सेस का मीनिंग हम लोग क्या जानते हैं और क्या बताया गया है। लेकिन वास्तविक मीनिंग इसकी कुछ और है सक्सेस की। तो आज हम लोग उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि सक्सेस है क्या और सक्सेस का मीनिंग क्या है और सक्सेस किसे कहते हैं। क्योंकि हम लोगों को जहाँ तक पढ़ाया गया है या समझाया गया है और जहाँ तक हम लोग को जानते हैं, तो उसमें समझते हैं कि कुछ पैसे हो जाना, अच्छे लाइफ स्टाइल हो जाना, अच्छे तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड हो जाना, इसी को हम सक्सेस कहते हैं। क्योंकि सक्सेस तो लोग बोलता है कि अगर कोई बड़े पद पर चले गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या बढ़िया कोई पद पे चला गया, तो उसको भी हम लोग सक्सेस ही बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली सक्सेस जो लोग होते हैं और सक्सेस जो हैं, उनके बारे में हम लोग को एक्चुअल समझना पड़ेगा कि सक्सेस होता क्या है और सक्सेस किसे कहते हैं। तो जैसे मान के चलते हैं कि सक्सेस देखते हैं तो दो मीनिंग होती है इसकी, और हिंदी में इसको सफलता बोलते हैं। तो सक्सेस का पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश की मीनिंग। दो मीनिंग होती है इसकी, दो तरीके से इसको समझते हैं। सबसे पहला इसका जो मीनिंग होता है, SUCCESS लिखा हुआ है, सक्सेस। तो सबसे पहले कहता है कि सब्जेक्ट एक्सेस, जिन्होंने सब्जेक्ट एक्सेस किया है, एक्चुअल सक्सेस वो लोग हैं। जैसे आप बिल गेट्स को ले लीजिए, आप एलन मस्क को ले लीजिए, आप वैसे कोई भी इन्वेंटर को ले लीजिए जिसने कोई विषय को इन्वेंट किया हो, खोजा हो, जो पहले नहीं था। तो वो लोग एक्चुअल सक्सेस हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सेस उन्होंने किया है। वैसा सब्जेक्ट एक्सेस किया है जो लोगों के ज़रूरत का है, लोगों के मदद के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के भलाई के रूप में काम आ रहा है। तो उसको एक्चुअल सक्सेस हम लोग बोलते हैं, वो सक्सेस हैं। जितने भी आप देखेंगे इन्वेंटर वगैरह, वो सक्सेस हैं। ठीक है, क्योंकि सक्सेस का मीनिंग ये नहीं है कि हम पैसे थोड़े सा कमा लिए तो उसको सक्सेस कहते हैं। सक्सेस वो नहीं है। एक्चुअल जो सक्सेस लोग हैं वो वही है जो सपोर्ट सक्सेस मतलब सब्जेक्ट जिन्होंने एक्सेस किया, वैसा विषय एक्सेस करना जो लोगों के जरूरत का, लोगों के काम का चीज हो, उसको बनाना और उसको लोगों को समर्पित कर देना, इसको सक्सेस कहते हैं। और दूसरा होता है इसका मीनिंग सपोर्ट एक्सेस। तो जितने भी लोग जॉब वगैरह करते हैं, एक्चुअली वो लोग सपोर्ट एक्सेस करते हैं और हमको लगता है कि हम सक्सेस हो गए। आप प्यून से लेके आईएएस आईपीएस तक चले जाइए, वो सपोर्ट एक्सेस है। किसी कंपनी को, किसी फर्म को, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी हो, आप उसको सपोर्ट एक्सेस कर रहे हैं। और सपोर्टिंग तार का ड्यूरेशन होता है 60 से 62 बरस, ये आपको पता होगा। 60 से 62 बरस के बाद इस तार को बदल दिया जाता है, चाहे आप कितने भी अच्छे कंडीशन में रहें। तो आप अगर किसी कंपनी, किसी फर्म को, किसी पद पे अगर आप ऊंचे से ऊंचे पद पर चले जाएं, तो उसको सक्सेस नहीं समझे, क्योंकि आपने सब्जेक्ट नहीं एक्सेस किया है, आपने उसको सपोर्ट एक्सेस किया है। तो सपोर्ट जिन्होंने एक्सेस किया है, तो उसका क्या मीनिंग है? सपोर्ट का तो सिंपल सा मीनिंग है कि सपोर्टिंग तार है तो उसका ड्यूरेशन होगा 60 से 62 बरस। उसके बाद आपको एनी हाउ हटा ही दिया जाएगा, उसके बाद आपको रखा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद, क्योंकि जो लोग सक्सेस हैं, वास्तविक सक्सेस है, रियल सक्सेस हैं, तो उनके पास तो हटाने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ही उनका है। तो उनको तो कोई हटाएगा नहीं, उनको तो लोग सपोर्ट करता है, उनकी कंपनी को लोग सपोर्ट करता है। लेकिन उनको किस चीज की सपोर्ट की जरूरत है? क्योंकि सपोर्ट तो उनको वो कर नहीं रहे किसी को, वो तो सब्जेक्ट एक्सेस की है। तो सब्जेक्ट जब एक्सेस होता है तो वो एक्चुअल सपोर्ट सक्सेस है। और आप जो कर रहे हैं
और हम जो कर रहे हैं वो सपोर्ट एक्सेस कर रहे हैं, किसी एजेंसी को चलाना, किसी जॉब को करना, किसी भी तरीके का प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना, जिसको जॉब बोलते हैं। तो जॉब का मतलब ज्वाइन अदर बिजनेस, आपने दूसरे के बिजनेस को ज्वाइन किया तो उसकी प्रगति हो रही है, वो सक्सेस हो रहा है। आप नहीं सक्सेस हो रहे हैं, आप बस सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्टिंग तार का ड्यूरेशन है 60 से 62 बरस, उसके बाद आपको हटा ही दिया जाएगा उस पर से। तो क्लियर हो गया होगा। अगर एक्चुअल सक्सेस अगर बनना चाहते हैं तो आपको कोई सब्जेक्ट एक्सेस करना पड़ेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप एजुकेशन में आ जाइए, आप इन्वेंशन में कोई आ जाइए, या फिर आप साइंस में कोई किसी भी सेक्टर में कोई ऐसे चीज का आप निर्माण कीजिए जो लोग के जरूरत का हो, जिससे लोगों का भला हो सके। वैसी किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो आपको भरपूर सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो विषय को कभी नहीं हटाया जाता है, उसको सपोर्ट करने वाले को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हिंदी में इसको बोलते हैं सफलता। सफलता का मतलब कि जिसके पास समस्या भी आए और विफलता भी आए, उसको सफलता बोलते हैं। सफलता का मतलब, क्योंकि जो लोग इन्वेंटर हैं या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बहुत बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा चीज का निर्माण किया जो लोगों के जरूरत का है, लोगों के काम आ रहा है, तो वो लोग के पास आप देखेंगे कि वो सफलता में उनके पास समस्याएं आती है और वो विफल भी होते हैं, वो उसमें अनसक्सेस भी होते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। लेकिन आप जब जॉब करते हैं किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो आप बताइए कि आपको कहाँ असफलता या फिर आप विफलता या समस्या के शिकार हो रहे हैं। ना आपको समस्या आ रही है, ना आप विफल हो रहे हैं, क्योंकि आप लगातार वही काम कर रहे हैं जो रोज करने के लिए आपको मिल रहा है। रोज आपको वही काम करते रहना है, एक ही काम कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी सफलता की बात है? इसको क्या आप सफलता के रूप में मानते हैं कि मैं सफल हो गया, जबकि हम सपोर्ट करके बैठे हुए हैं? तो सपोर्टिंग तार को मत कहिए, सपोर्ट को मत कहिए कि हम सक्सेस हो गए। आपने सपोर्ट एक्सेस किया है, आप किसी फर्म, किसी एजेंसी, किसी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्टिंग तार का ड्यूरेशन होता है 60 से 62 बरस, आपको उसके बाद निकाल नहीं देना है। और आपके पास कोई समस्या और विफलता नहीं आती है, ना समस्या आती है आपके पास, ना विफलता आती है। काम में क्या समस्या आना है? सिर्फ काम में समस्या यही आती है कि भाई काम करना है, हम उसको नहीं कर रहे हैं ढंग से, अपने समय पर नहीं कर रहे हैं, बस यही समस्या आती है कि हम अपना टाइम उसमें नहीं मेंटेन कर रहे हैं। यही समस्या आती है। आज कल कम काम था, कल थोड़ा सा ज़्यादा काम हो गया, बस यही आएगी। विफलता की कोई बात ही नहीं कि विफल क्या होना है। तो इसीलिए सफलता का मतलब, सक्सेस का मतलब ये मत समझिए कि हम एक जॉब कर लिए, एक अच्छे पद पर चले गए तो हम सक्सेस हो गए। नहीं, आपने सपोर्ट एक्सेस किया है। जो सब्जेक्ट एक्सेस करते हैं वो सफल एक्चुअल होते हैं, और जो सफलता जो उन्होंने अर्जित की, उसमें समस्या और विफलता लगातार उनके साथ होते रहता है, लगातार मिलते रहता है। जिस वक्त समस्या और विफलता मिलनी बंद हो गई, आपकी सफलता बंद हो गई। सिंपल इसका नियम है। धन्यवाद।